जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। आज गणेश चतुर्थी है। वैसे तो पंचमी तिथि लगी, लेकिन उदया तिथि के हिसाब से चतुर्थी है और आज के दिन भगवान श्री गणेश का जन्मदिन हुआ। और आज के दिन पूरे भारतवर्ष में गणेश चतुर्थी को धूमधाम से मनाया जाता है। और आज के दिन लेकिन चंद्रमा नहीं देखते, क्योंकि चंद्रमा ने एक बार भगवान श्री गणेश एक बार चल रहे थे तो उनको देख के चंद्रमा हंस पड़े थे। तो भगवान श्री गणेश ने उनको श्राप दिया कि तुम मुझे देख के हंसे हो तो तुमको कोई देखना भी पसंद नहीं करेगा। तो चंद्रमा ने विनती की कि प्रभु ऐसा श्राप मत दीजिए। तो बोले मैं श्राप वापस नहीं ले सकता, लेकिन शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी होती है भादों के महीने में, उसको जो भी अगर तुमको देख लेगा तो झूठा इल्ज़ाम लगेगा। तो आज भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है, इसलिए आज के दिन चंद्रमा नहीं देखा जाता। अगर गलती से भूलवश अगर देख भी लिया, किसी ने देख भी लिया, तो एक छोटी सी कथा है, उसको मैं सुनाती हूँ। उसको सुनने से चंद्रमा देखने का दोष मिट जाता है। पहले प्राचीन समय में एक सत्राजित नाम के ब्राह्मण थे। वह भगवान सूर्यदेव की बहुत उपासना करते थे। एक बार भगवान सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर उनको मणि दी। सत्राजित मणि लेकर अपने घर आ गए और उसको अपने गले में धारण कर लिया। एक बार सत्राजित भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारका गए। वहाँ द्वारपालों ने कहा भगवान श्री कृष्ण से कि देखो प्रभु, कैसे सूर्यदेव साक्षात चले आ रहे हैं। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा ये सूर्यदेव नहीं है, ये सत्राजित ब्राह्मण है और इनके गले में जो मणि है उससे ये प्रकाश हो रहा है। तो सत्राजित भगवान श्री कृष्ण के निकट जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये मणि तो राजा के पास होनी चाहिए, ये मणि तो मुझको दे दो। तो सत्राजित ब्राह्मण ने मना कर दी और लौट के अपने घर आ गई। उन्होंने वह मणि अपने घर के मंदिर में रख दी। अब सत्राजित के एक भाई थे प्रसेनजित, वह दूसरे दिन शिकार खेलने जब जा रहे थे, उन्होंने मणि को गले में धारण किया। अब प्रसेनजित जब जंगल में पहुंचते हैं तो वहाँ एक शेर आता है, वह प्रसेनजित को मार देता है और मणि को छीन लेता है। तभी पास में गुफा थी और वहाँ जामवंत जी थे, मतलब रीछ आते हैं और वह शेर को मारकर मणि को लेकर अपनी गुफा में चले जाते हैं। तो अब तो उन्होंने देखा सत्राजित ने, मेरा भाई शिकार के लिए गया था, अभी तक नहीं आया, क्या हुआ। उनको खबर मिलती है कि प्रसेनजीत को किसी ने मार दिया और मणि भी छीन ली। तो सत्राजित के मन में एक विचार आता है कि मैं द्वारका गया था, भगवान श्री कृष्ण ने मुझसे मणि मांगी थी और मैंने मणि मना किया। ऐसा ना हो कि भगवान श्री कृष्ण ने मणि भी छीन ली और मेरे भाई को भी मार दिया हो। तो उन्होंने ये बात अपनी रानी को बताई, कहा कि इस तरह मुझे लग रहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने मणि छीन ली और मेरे भाई प्रसेनजीत को मार दिया है, लेकिन ये बात तुम अभी किसी से कहना नहीं। तो रानी के पेट में ये बात नहीं छुपती है और वह अपनी रानी को अपनी दासी को बता देती है। तो दासी सब जगह ढिंढोरा पीट देती है। अब ये बात भगवान श्री कृष्ण के कानों में भी जाती है, तो भगवान श्री कृष्ण को बहुत बुरा लगता है तो भगवान श्री कृष्ण को बहुत बुरा लगता है कि देखो मुझ पर चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं जाते हैं मणि को ढूंढने के लिए। तो जब भगवान श्री कृष्ण जाते हैं, वो देखते हैं कि ये तो शेर के निशान हैं। तो थोड़ा और आगे जाते हैं तो देखते हैं रीछ के भी निशान हैं और गुफा की तरफ जा रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण गुफा की तरफ अंदर जाते हैं और अपने द्वारपाल को कहते हैं कि तुम बाहर खड़ी रहो, मैं अभी देख के आता हूँ क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि जामवंत जी की लड़की मणि से खेल रही है। उन्होंने मणि मांगी तो उस लड़की ने मना कर दिया। इतने में वह रीछ जामवंत जी आई और श्री कृष्ण से कहते हैं कि तुम मुझसे युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण का जामवंत जी से 27 दिन तक युद्ध होता है। तो लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं हार जीत रहा था, बल्कि भगवान श्री कृष्ण जीत रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण के रूप में उनको जामवंत जी को श्री राम देखने लगे। तो जामवंत जी कह रहे अरे भगवान श्री राम, त्रेता युग में आप श्री राम के अवतार में थे और द्वापर में श्री कृष्ण के अवतार में हो। प्रभु मैं समझ गया सारी लीला आपकी। एक बार त्रेता युग में मेरा बहुत मन था कि आपसे युद्ध करूं,
तो आपने कहा कि द्वापर में करूँगा, तो आप मेरे भगवान श्री राम हैं और ये मणि मैं आपको दे देता हूँ। लेकिन ये मणि तो मैंने अपनी बेटी को दे दी और बेटी को कोई चीज़ देते हैं वापस नहीं लेते, तो हे प्रभु आप मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए और मणि भी ले लीजिए। भगवान श्री कृष्ण का दूसरा विवाह जामवंती जी से हुआ, पहला रुक्मणी से पहले हो गया था। तो भगवान श्री कृष्ण जामवंत जी को लेके आ जाते हैं और जामवंती जी की जो पुत्री थी जामवंती, उसको लेके आ जाते हैं और मणि को ले आते हैं और मणि वापस सत्राजित को देते हैं। तो सत्राजित को बहुत दुख लगता है कि मैंने भगवान श्री कृष्ण पर वैसे ही झूठा इल्ज़ाम लगाया। वह माफ़ी मांगता है और भगवान से कहता है कि प्रभु मणि आप ले लो और मैं अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह आपसे करना चाहता हूँ। इस तरह भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा से हो गया और मणि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, ये मणि अब आप अपने पास रखिए। तो मणि तो सत्राजित को वापस दे देते हैं। इस तरह से ये मणि की कथा है और इसको सुनने मात्र से बहुत जो दोष होता है ये चंद्रमा देखने का ये मिट जाता है। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस कथा को आप अधिक से अधिक शेयर करना, क्योंकि जिसने भी चांद अगर देखा हो वह सुन के दोष मुक्त हो सके। जय श्री कृष्ण।